और साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रोजगार जुलाएंगे, रोजगार जुलाएंगे, हम उनको लाएंगे, रोजगार जुलाएंगे, हम उनको लाएंगे। अब मंदिर मस्जिद के, अब मंदिर मस्जिद के झांसे में न आएंगे, अब मंदिर मस्जिद के झांसे में न आएंगे। ना अगड़ा पिछड़ा में, ना अगड़ा पिछड़ा में, ना हिंदू मुस्लिम में, ना अगड़ा पिछड़ा में, ना हिंदू मुस्लिम में। शिक्षा और रोजी पे हम बटन दबाएंगे, शिक्षा और रोजी पे हम बटन दबाएंगे। अब मंदिर मस्जिद के झांसे में न आएंगे, अब मंदिर मस्जिद के झांसे में न आएंगे। रोजगार जुलाएंगे, हम उनको लाएंगे, रोजगार जुलाएंगे, हम उनको लाएंगे। तो साथियों, राहुल गांधी जी की यही सोच है। उन्होंने सीधा बोल दिया है, रोजगार और महंगाई पर ये वोट है। ये बार जो है मंदिर मस्जिद के झांसे में आपको नहीं आना है। सच्चा नेता अगर कोई है तो हमारे राहुल गांधी जी हैं। आज वो देश के कोने कोने में जा जाकर बच्चे बच्चे से मिल मिलकर अपना जो ये मैनिफेस्टो बनाया है, ये जनता के हिसाब से मैनिफेस्टो उन्होंने बना दिया है। सबसे पहला अगर वर्ड उनका मैनिफेस्टो में है तो 30 लाख लोगों का जो है रोजगार देने के लिए बात उन्होंने किया है। और दूसरी चीज, महंगाई को कम करने की बात किया है। उसके बाद महिलाओं को सम्मान कैसे दिया जाएगा उसकी बात किया है। यानी कि अगर महिला को रोजगार नहीं है तो हर साल 1 लाख वादा किया है उन्होंने देने के लिए। और कितनी अच्छी बात हो सकती है साथियों। रोजगार और महंगाई पे कोई अगर बात कर रहा है, कांग्रेस पार्टी गठबंधन, इंडिया गठबंधन तनहा बात कर रहा है। आज अखिलेश यादव जी भी ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि अगर हम आएंगे तो सबको महिला सम्मान भी देंगे, महिलाओं को लैपटॉप मिलेगा, महिलाओं को साइकिल भी बांटेंगे। ये सोच होनी चाहिए। उधर जो है बिहार से तेजस्वी यादव का जो है आप देख लीजिए, वीडियो वायरल हुआ था, कभी मछली खाते हुए, कभी संतरा खाते हुए। तो ये लोग जो भाजपा वाले हैं, ये मछली खाने वालों से, संतरा खाने वाले से कैसे खा रहा है, ये जलन है। खाने पीने पे राजनीति कर रहे हैं, खाली देश को गुमराह करने के लिए और देश की जनता को गुमराह करने के लिए। खाने पीने तक बात आ गई है साथियों। जब हम लोग मजबूत नहीं होंगे, रोजगार हम लोग के पास नहीं होगा, तब तक हम खा पी भी नहीं सकते हैं साथियों। यकीन मान लीजिए, ये गुमराह कर रहे हैं। अब की बार मंदिर मस्जिद में न गुमराह होकर आप लोग खुलकर शिक्षा, रोजी रोटी, मकान, बेरोजगारी पर आप लोग वोट दीजिए। यकीन मान लीजिए देश की स्थिति सुधर जाएगी। 5 साल भी नहीं लगेगा देश विश्वगुरु बनने में। और ये बात करते हैं देश विश्वगुरु बनाने की। देश विश्वगुरु कभी नहीं बन सकता जब तक देश की एक एक जनता मजबूत नहीं हो जाती। जब देश की जनता, जिस देश की जनता मजबूत होती है, देश विश्वगुरु ऑटोमेटिक बन जाता है। आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हैं देश विदेश के दौरा कर करके, सरकारी पैसा खर्च कर करके, जनता का पैसा खर्च करके ये जो चारों तरफ घूमते हैं ना, ये जो है जनता का पैसा है। जितना इन्होंने आज 10 साल में घूमने में पैसा लगाया ना, अगर उतना पैसा इन्होंने रोजगार में लगाया होता तो आज जो बेरोजगार लोग पकौड़ा तल रहे हैं, वो पकौड़ा तलने की जरूरत नहीं होती। पीएचडी पढ़े हुए, ग्रेजुएशन किए हुए पकौड़ा तल रहे हैं साथियों। रिक्शा चला रहे हैं, ओला गाड़ी चला रहे हैं और टैक्सी चला रहे हैं। और कैसे कैसे चीज में बता दूं क्या क्या कर रहे हैं। घूम घूम कर समझ लो कि कहीं पेन का धंधा किए हुए हैं, ट्रेन पर चढ़कर पेन बेच रहे हैं, कहीं तो कॉपी किताब बेच रहे हैं, ये सब चीज बेच रहे हैं। तो साथियों, आप लोग शिक्षा की बात करिए। ये आए हुए हैं, हमेशा इनकी सोच थी लोगों को बेरोजगार और अशिक्षित जब बना दोगे ये हमारे गुलाम होंगे, इनकी सोच है। इसीलिए शिक्षा पे ये ध्यान नहीं देते हैं। इनको पता है जिस दिन लोगों के अंदर शिक्षा आ गई उस दिन हमारी खिलाफत करेंगे और इस विचारधारा को खत्म कर देंगे। इसीलिए ये आपको शिक्षित नहीं होने देंगे, क्योंकि आप लोग इनके खिलाफ खड़े हो जाओगे। इनको हकीकत पता है, जिस दिन लोग शिक्षित हो गए, ना तो मंदिर की बात करेंगे, ना तो मस्जिद की बात करेंगे, ना हिंदू की बात करेंगे, ना मुस्लिम की बात करेंगे, ना जात की बात करेंगे, ना पात की बात करेंगे। अगर वो बात करेंगे तो शिक्षित आदमी तो रोजगार की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं, अपने देश को एक शिक्षित, पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की आज जरूरत है।
जब तक देश में शिक्षित प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा, यकीन मान लो देश की हालत नहीं सुधरने वाली है। लिख कर ले लो, चैलेंज करके लिख लो। आज भाजपा में जितने भी नेता हैं ज्यादातर अशिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हुए, अंगूठा टेक हैं, वो खाली अंधभक्ति के सवार हैं और सबको जो है अंधभक्ति में झोंकना चाहते हैं और मंदिर मस्जिद के चक्कर में लड़ाना चाहते हैं और इनके पास जो है कोई भी पॉलिसी नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ देश को जरूरत है एक शिक्षित प्रधानमंत्री की। अगर वो शिक्षित प्रधानमंत्री कोई है, हमारे राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी को एक बार प्रधानमंत्री बना दीजिए। यकीन मान लो देश पहले जैसे सोने की चिड़िया थी। जो राहुल गांधी जी की सोच है, यकीन मान लीजिए उस सोच से अगर 10 साल सरकार देश की चला दिया जाए तो देश की जो जनता है और देश वो फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। राहुल गांधी की सोच देखिए, वो कभी भी जात पात की बात आज नहीं की है। मैं जब से उनको फॉलो करता हूँ, यही वजह है मैं उनका जो है फॉलोअर भी हूँ और उनके पार्टी से ताल्लुकात भी रखता हूँ, उनका विचारधारा भी फैलाता हूँ। जो इस विचारधारा पे चलेगा, लोगों की रोजी रोटी की बात करेगा और आपस में मिलजुल की बात करेगा रहने की, मैं उसी का साथ दूंगा। यही सच्चाई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।